नमस्कार दोस्तों। आज है बुधवार 17 सितंबर 2025। आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर इफेक्ट पड़ेगा। आज सबसे महत्वपूर्ण डाटा आएगा अमेरिका से। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद में कि वो सबसे महत्वपूर्ण डाटा कौन सा आने वाला है जिसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था, या यूँ कहो कि इसका इंतज़ार तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो भी कर रहे थे। पहले हम आपको पूरा का पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर बताते थे कि कौन कौन से डाटाज अब तक आ चुके हैं भारतीय समय अनुसार और कौन से डाटाज अब आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। पहला डाटा भारतीय समय अनुसार आ चुका है अमेरिका से एपीआई क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का। भारतीय समय अनुसार सुबह 2 बजे ये डाटा है। इस बार एक्चुअल के अंदर आया -3.42 मिलियन। प्रीवियस डाटा था 1.25 मिलियन और कंसेशन किया जा रहा था -1.6 मिलियन। तो दोस्तों एपीआई क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज का जो स्टॉक होता है अमेरिका के पास में वो इस बार कम आया है प्रीवियस डाटा की तुलना में। नेक्स्ट डाटा रिलीज हो चुका है भारतीय समय अनुसार 5:20 पर जापान देश से पहला डाटा रिलीज हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। दूसरा डाटा रिलीज हुआ है एक्सपोर्ट्स ईयर ओवर ईयर का। हम आपको दोनों ही डाटा बताते हैं। पहला डाटा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, जो प्रीवियस डाटा था -118.4 बिलियन येन। इस बार ये आया है काफ़ी कम होकर, हाँ दोस्तों, -242.5 बिलियन येन। कंसेशन किया जा रहा था -513.6 बिलियन येन और फोरकास्ट किया जा रहा था -450.0 बिलियन येन। तो दोस्तों जो फोरकास्ट किया जा रहा था उससे तो ये डाटा थोड़ा सा बढ़कर ही आया है और जो कंसेशन किया जा रहा था उससे भी डाटा बढ़कर ही आया है। मतलब जो वहाँ पर जापान के अंदर लगा रहे थे कि अंदाज़ा और वो फोरकास्ट किया जा रहा था कि ये डाटा इतना आ सकता है, उससे तो बढ़कर आया है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये डाटा प्रीवियस डाटा की तुलना में काफ़ी कम आया है। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे। ऑस्ट्रेलिया से आरबीआई के जो पॉलिसी मेकर है जोन्स, उनकी स्पीच लाइनअप है। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार 11:30 पर ग्रेट ब्रिटेन यूके से। आज ग्रेट ब्रिटेन यूके, कल कनाडा के इन्फ्लेशन के नंबर आए थे, महंगाई दर के आंकड़े, और कनाडा के अंदर महंगाई दर कम हुई है। अब आएंगे दोस्तों आज ग्रेट ब्रिटेन यूके से नंबर, इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर, कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर, इन्फ्लेशन रेट मंथ और मंथ। ये 3 डाटा आएंगे भारतीय समय अनुसार 11:30 पर। और देखते हैं दोस्तों कि आज ये डाटा किस प्रकार आते हैं, इन्फ्लेशन कम होती है नहीं होती है। नेक्स्ट डाटा आएंगे भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे। ईसीबी की जो प्रेसिडेंट लेगार्डे, उनकी स्पीच लाइनअप है। नेक्स्ट डाटा आएंगे भारतीय समय अनुसार 1 बजे ही इंडोनेशिया से इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का क्या होता है, कट होता है या नहीं होता है या वही रहता है, इसके बारे में हम डाटाज आएंगे जब बताएंगे। नेक्स्ट डाटा रिलीज होंगे भारतीय समय अनुसार 1:30 पर साउथ अफ्रीका से। और ये डाटा है दोस्तों साउथ अफ्रीका से जो आज रिलीज होने जा रहा है। इन्फ्लेशन रेट मंथ और मंथ, इन्फ्लेशन रेट ईयर ओवर ईयर, 2 डाटाज रिलीज होंगे। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार 4:30 पर MBA 30 ईयर मॉर्गेज रेट का। 4:30 पर भारतीय समय अनुसार अमेरिका से डाटा रिलीज होगा दोस्तों। मॉर्गेज लोन होता है, उसके बाद जो मॉर्गेज का होता है, मॉर्गेज रेट क्या चल रही है। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा दोस्तों अमेरिका से ही भारतीय समय अनुसार 6 बजे। और पहला डाटा रिलीज होगा 6 बजे अमेरिका से। बिल्डिंग परमिट्स प्रिलिमिनरी हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट मंथ और मंथ, प्रिलिमिनरी हाउसिंग स्टार्ट्स मंथ और मंथ। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों भारतीय समय अनुसार शाम को 7:15 पर कनाडा से डाटा रिलीज होगा आज। वो भी दोस्तों BOC बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट डिसीजन का निर्णय ले सकता है कि वो कट करेगा या नहीं करेगा, क्या करेगा। तो ये आएगा निर्णय रात को। और जिस तरह से एक्चुअल के वो प्रीवियस डाटा है और फोरकास्ट और कंसेशन किया जा रहा है, उसके आधार पर तो लग रहा है कि ये आज रेट कट करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है रेट कट, क्योंकि जिस प्रकार से फोरकास्ट किया जा रहा है, कंसेशन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों देखते हैं जब एक्चुअल में डाटा आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है दोस्तों कनाडा, क्योंकि कनाडा अमेरिका के पास में है और अमेरिका के पीछे लघु देश है। तो हम आपको बताएंगे कि
रेट कट करता है नहीं करता है, क्योंकि महंगाई दर में तो कमी आई है। अगर महंगाई दर में कमी आई है तो दोस्तों ये रेट कट कर सकता है, हो सकता है कि आज रेट कट कर दे कनाडा। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार 8 बजे, और ये डाटा है दोस्तों आज EIA क्रूड ऑयल स्टॉक चेंज, EIA गैसोलीन स्टॉक चेंज अमेरिका से दोनों ही डाटा रिलीज होंगे। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार 11:30 पर। ये है दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे आपको, कि जिसका इंतज़ार डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं और बड़े बड़े देश भी कर रहे हैं, और इसका इंतज़ार सभी करते हैं, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट रेट के अंदर कटौती की शुरुआत करते हैं तो पूरे के पूरे जो कंट्रीज है वो अपने अपने आधार पर इंटरेस्ट रेट की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहला करते हैं ये कंट्री, और काफ़ी समय से इंतज़ार था। और हम आपको बताएं इसके जो चेयरमैन है वो है जेरोमे पावेल। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेड की। आज फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन का निर्णय आने जा रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों ये, और हम देखेंगे कि ये निर्णय क्या रंग लाता है। नेक्स्ट डाटा रिलीज होगा भारतीय समय अनुसार 11:30 पर, और यह है FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन का। दोस्तों यह है आज का ग्लोबल इकोनॉमिक कैलेंडर। आप हमारे साथ में अपडेट बने रहिए दोस्तों। ये ग्लोबल जो इकोनॉमिक कैलेंडर हमने आपको बताया है, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको सुनिएगा भी, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण डाटा जाते हैं उसके आधार पर पूरे पूरे मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है पूरे के पूरे इंडेक्स। हम आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन रात को 11:30 पर आप हमारे सामने अपडेट जरूर रहिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो दोस्तों जब भी पता चलेगा। अगर रेट कट होता है तो एक आपको उछाल भी देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों।